नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो विधायक हैं और लगातार लोगों के बीच में है। चाहे लॉकडाउन का वक्त है, चाहे बिना लॉकडाउन के वो लोगों के बीच में रहे और अपनी एक समस्या को लेकर और कुछ और बातों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आइए तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ हैं मंडी डबवाली से विधायक अमित सिहाग जी, कांग्रेस के विधायक, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी। अमित जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप मुख्यमंत्री से मिले थे, क्या कुछ आपने बात मुख्यमंत्री के सामने रखी? क्योंकि कोई भी अगर आपको जिताकर भेजता है, जनता आपको जिताकर भेजती है, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि सरकार तक बात पहुँचे और समस्या का समाधान हो। देखिए देवेंद्र जी, मैं पिछले 1.5 महीने के कार्यकाल में तकरीबन 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिला। पहली बार जब मुलाकात हुई, उसका मुद्दा था कि हमारे यहाँ एक सब्ज़ी मंडी जो कांग्रेस राज में हमने मंजूरी करवाई थी और उसके बाद इस राज में, पिछली भाजपा के राज में, उसको बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, बट दुकानें अलॉट नहीं हुई थी। तो मेरे एक तरीके से मंडी कारगर थी नहीं थी, शुरू नहीं हो पाई थी। तो उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष गया था और मैंने अवगत करवाया, उन्होंने जानकारी ली कि क्या कारण है। तो मैंने जो सिस्टम था, जिस तरीके से कि भी एक अलॉटमेंट का सिस्टम होना चाहिए कि बेसिक रिज़र्व प्राइस पे जितने भी हमारे तकरीबन जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंट्स हैं उनको उसी पे दिया जाए ताकि ये मंडी सक्सेसफुल हो, और इसे जल्द से जल्द कराने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए जो उन्होंने माने भी, और बाकायदा अपने अधिकारी को ये भी कहा कि इसको पूरे हरियाणा में इस नीति को लागू करना चाहिए। और फिर मैंने पूरा प्रयास किया, उसके ऊपर मैं मानता हूँ जल्द हमें सफलता हासिल होगी। दूसरा, जो मैं तकरीबन 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले गया था मुख्यमंत्री जी के पास, तो उस समय मैंने ये बात रखी थी कि जो 2 मांगे थी मुख्य रूप से, ऐसे तो 4 थी, उसमें से 2 मुख्य मांगे थी, जिसमें एक था कि हमारे डबवाली हलके को ज़िला बनाने की मांग रख के, और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक ये बात रखी कि भाई बहुत से लोग ज़िले बनाने की मांग इसलिए लेकर आते हैं कि भाई राजनीतिक कारण है। हमारा एक कारण एक जन भावनाओं से तो जुड़ा हुआ है, मगर साथ में ज़रूरत है। और ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, एक तरफ पंजाब का बॉर्डर पड़ता है, और इनके मद्देनज़र बड़ा सेंसिटिव एरिया, जो ड्रग की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं से अफीम आ रहा है, कहीं से चिट्टे की समस्या है। और आपके पास आंकड़े हैं जो हमने विधानसभा में भी पिछली बार डिस्कशन के दौरान रखे थे, वो दर्शाता है कि आज की तारीख में पूरा ये जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक तरह से चिट्टे के व्यापार का हब बनता जा रहा है, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने उन्हें पूरी ये मापदंड रखते हुए कि जिस तरीके से आज की तारीख में 2 ज़िले हैं, अगर आप मान लो अम्बाला या पंचकुला कहते हैं, करनाल या पानीपत भी कहते हैं, तो दोनों में जो दूरी है तकरीबन 30-45 किलोमीटर की है। मगर हमारे यहाँ पे अगर ज़िला बनाया जाता है तो 60 किलोमीटर की दूरी है सिरसा, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सभी मापदंड उनके सामने रखते हुए तो मैंने उनसे ये आग्रह किया था इसको जल्द से जल्द, और उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया। और मैंने एक सुझाव भी दिया था, इन केस अगर ज़िला तुरंत नहीं बनाया जा सकता तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इसको पुलिस ज़िला ज़रूर बना दिया जाए, जिस तरीके से आपने हांसी को बनाया था क्राइम की रोकथाम करने के लिए। तो इनिशियल इस चीज़ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ताकि ड्रग की समस्या पे हम सही मायने में लड़ाई कर सकें। और दूसरी जो मैं मांग लेकर गया था वो EWS के हमारे जो साथी हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो निरंतर हमारी मांग उठाते रहे हैं कि भी जो हमें जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान हमारे SC भाइयों के लिए भी है, BC भाइयों के लिए है। अगर आपने कोटा दिया है तो उस कोटे में सभी हज़ारों लाखों साथियों को उसके बेनिफिट मिले, उसके लिए वो देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों मांगों को मैं लेके गया था और मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से सुनते हुए विश्वास दिलाया था कि इन पर तुरंत कुछ करेंगे। बाकी हमारे यहाँ पे जैसे एक स्कूल है, मैं एक छोटी सी बच्ची थे जिसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसकी एक बड़ी सभी की भावनात्मक मांग थी जिसको, और उसके ऊपर भी तुरंत मैं मानता हूँ जल्द कार्रवाई हो गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसकी बात भी रखी थी, और उसी तरीके से एक ब्लड बैंक की मांग है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये सब मेन मुद्दे लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष। एक कोरोना लॉकडाउन हुआ, कोरोना की समस्या अप्रत्याशित थी, किसी को इसकी कोई तैयारी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। किस तरीके की दिक्कतें आपको एक जनता का नुमाइंदा होने के चलते आपको वहाँ पर सामने आई, और आपने कैसे जो है कोरोना लॉकडाउन के दौरान समस्याओं को मैनेज किया और लोगों के बीच में रहे? देखिए, मैं मानता हूँ हर एक समस्या के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जैसे कोरोना की समस्या आई, हर किसी के लिए नहीं थी, तो हमारा मकसद ये नहीं था कि भाई सरकार के ऊपर हम टीका टिप्पणी करें। मैं था कि जितना हम ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं प्रशासन का, वो मेरे प्रयास है। जैसे सबसे पहले सभी लोगों को जिस तरीके से खाने की समस्या आ रही थी, तो उसके लिए हमने सभी ने लंगर भी लगाए,
राशन के पैकेट भी बांटे, एनजीओज़ का भी मैंने तो बाकायदा जितने भी मेरे हल्के में एनजीओज़ थी उनको आर्थिक सहायता देने का भी काम किया, जितना मैं छोटी सहायता कर सकता था। तो मेरे वॉलंटियर्स थे सैनिटाइजेशन कराने, तो पहला पड़ाव इस चीज़ का था। दूसरे में जो उस तरीके की समस्याएं चाहे वो किसानों के सामने थी, जब प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हुआ तो मैंने मंडियों का निरंतर 10 दिन दौरा किया कि जो समस्या आती थी मैं तुरंत जाके अधिकारियों से बातचीत करता था, और वो मांगे मैंने चाहे मीडिया बंधुओं के साथ भी है या ओवरऑल अपने सोशल मीडिया हो चाहे अधिकारियों से बात करके कि भी क्या क्या परिस्थितियाँ। और सबसे बड़ी कामयाबी उस समय हमें हासिल हुई थी कि प्रोक्योरमेंट के लिए तकरीबन 7 से 8 नए जो परचेज सेंटर थे वो हम मंजूर कराने में कामयाब रहे थे इस हल्के में, जिससे एक सुविधा मिली। मगर बहुत सारी प्रॉब्लम रही बिकॉज सरकार ने अपने नए प्रयोगशाला चलाई, अलग अलग तरीके अपनाए, उससे बहुत हुई। तो मेरा कोशिश था कि जब तक वो किसान और आड़ती के बीच में एक समन्वय ना बैठ जाए, वहाँ आड़ती भी धरने पे बैठे हुए, तो निरंतर मैंने 3 दिन उनसे मीटिंग की, कोशिश की कि भाई उनको कहीं ना कहीं मिलाकर, और उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, चाहे उनके हित में बात नहीं थी उस समय, मगर उन्होंने किसानों के हित में उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो ये बहुत सारी बातें आई। उसके बाद जैसे मैंने एक मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात रखी थी कि भाई कार्ड का रंग ना देखा जाए, आदमी की ज़रूरत देखी जाए। तो आप कहते हो कि बीपीएल कार्ड को मिलेगा उसको, आज की तारीख में हर किसी का रोज़गार और धंधा बंद है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ सहूलियत देने की ज़रूरत है। तो एक उन्होंने डिस्ट्रेस राशन कार्ड, जो हमारे नेतृत्व ने भी बात उठाई थी, उसके चलते एक डिस्ट्रेस राशन कार्ड आया, उसमें भी कमियां रही, सही लोगों को नहीं मिला। मैं मानता हूं उसके लिए सरकार को ज़रूरत है उस पर भी दोबारा से करने के लिए। वो तो इस तरह के अनेकों हमने प्रयास किए, काम किए, और जितना हमारी मैं मानता हूँ सभी को पूरी तरीके से शायद फिर भी सहूलियत नहीं मिल पाई होगी, और हमारी कोशिश थी जहाँ तक हम एज अ जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी मदद कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं, उसको पूरा करने का निरंतर प्रयास किया। एक सर ये समस्या देखने में आई थी, कुछ विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को शिकायत भी दी थी कि अफसर फ़ोन नहीं उठाते, अधिकारी बात नहीं मानते। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मैंने उस मीटिंग में भी कहा था, मेरे साथ निरंतर वैसे 90% मैं कहूँगा सभी अधिकारियों के साथ मेरा ठीक ठाक वो रहा कि ज़्यादातर लोगों ने कोऑपरेट भी किया है। शायद जो मुद्दे लेकर के जो बात थी, जहाँ एक आधे की समस्या आई उसके लिए मैंने अवगत भी कराया, और मैं ख्याल से उस समय जो उन्होंने एक ये नया एक तरीके से संदेश दिया था जनता को भी और अधिकारियों को भी, उसका थोड़ा फ़र्क पड़ा। उसके बाद एक दो जो अधिकारी जो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मैं उनकी भी तरफ से कोऑपरेशन हुआ। हालांकि अभी उसमें भी मैं फिर से दोबारा से कुछ ढील देखता हूँ, कई बार एक आधे अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं तो बात वो फ़ोन ना उठाने की, बट अधिकतम जो मैं मानता हूँ जो सकारात्मक पॉजिटिव माइंडेड काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरा कॉर्पोरेशन है। बट जो भी थोड़े बहुत हैं कोताही कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सरकार को निरंतर उनके ऊपर इसी तरीके से एक संदेश देने की आवश्यकता। एक सर कांग्रेस में शैडो कैबिनेट बनाने की बात पिछली बार हुई थी जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, तो उसमें क्या कुछ आइडियाज़ दिए गए थे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, मेरे सह विधायक जो हैं सहयोगी युवा वरुण मलाना जी ने ये सुझाव दिया था, और एक अच्छा सुझाव था कि जिस तरीके से हर एक व्यक्ति, हर एक एमएलए अलग अलग विषय के ऊपर अपनी जानकारी रखे, और जब हम विधानसभा में हो या विधानसभा के बाद हो, ताकि मुद्दों को और बेहतरीन रंग से उठाया जा सके। तो उसके बाद एक उस समय भी हुड्डा साहब ने एक दिशा निर्देश दिए इस समय कि भी जो जो अपने विधायक हैं वो अपनी अपनी जो मंशा है, जो डिपार्टमेंट लेना चाहें, तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, और जिस तरीके से आगे फैसला होगा मीटिंग्स में उस तरीके से इस पर आगे चलाया जाएगा। एक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कमेंट किया जाटों को लेकर और पंजाबियों को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके का एक मुख्यमंत्री अगर बयान दे तो कैसा लगता है? देखिए, इनकी मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। ये साथ में ये दिखाता है कि किस तरीके से जब भाजपा पार्टी अपने मुख्यमंत्री को चुनती है तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी क्या सोच रहती है। आज की तारीख में, बल्कि मैंने ट्विटर पे एक फ़ोटो डाली थी, अगर दो मैं सब उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जो दो जनरल रहे, जो आर्मी चीफ रहे, बिक्रम सिंह जी सिख, हमारे सुहाग साहब जाट, और मैंने एक तस्वीर डाली थी ट्विटर पे कि दोनों हाथ मिलाते हैं। मैंने कहा इन दोनों की आंखों में आंख मिलाकर अगर मुख्यमंत्री इनके सामने ये टिप्पणी करने का अगर जज्बा रखते हैं तो करके दिखाएं। ये कहते हैं कि ये जिन कहते हैं भारत माता की जय के जो नारे लगाते हैं वो सही मायने में खोखले साबित दिखाई देते हैं। जो हमारे इन तरह के, आप हमारी सभी कौम की के साथ साथ ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने देश की रक्षा में पूरी तरीके से जो लगे रहे, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं
उनके ऊपर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक कर सोचना चाहिए और जनता से, कौम से नहीं, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी गिरेबान में झांक कर सोचना चाहिए कि किस तरह के मुख्यमंत्रियों को आज की तारीख में वो मौका दे रहे हैं जिनकी मानसिकता ये है। और आज साथ में मैं यहाँ पे कहूँगा, आपके पास मेरे ख्याल से आज पूरे दिन में जब से ये बयान आया है, ना कोई भाजपा के किसी सीनियर लीडरशिप की तरफ से, ना जजपा के किसी सीनियर लीडरशिप के जो कम्युनिटी के कहते हैं कि भी हमारे, तो उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं है। तो आज राजनीति आपके ऊपर, अपने समाज से ज़्यादा ऊपर हावी हो गई है। ये साफ दिखाई देता है कि आप, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कमेंट करके निकल गया और आपने कोई टिप्पणी नहीं की और उनसे माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं मानता हूँ राजनीति से ज़्यादा भाईचारा बहुत ज़रूरी है और इस तरह की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है जिस तरीके से उन्होंने ये कमेंट किया। एक भाजपा नेता ने कहा है कि ये उनका पर्सनल विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या पार्टी को कोई इस पे स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, अगर मुख्यमंत्री, अगर मैं कहता एक साधारण कार्यकर्ता ने किया है फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर एक मुख्यमंत्री स्टेट का ये विचार दे दे, फिर आप कहते हो ये पर्सनल विचार है। मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी से संबंधित हैं। आज की पार्टी की तरफ से कोई भी निंदा आई, ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने कम से कम ये तो करना चाहिए, निंदा करते हुए कहना चाहिए कि भी ये इस तरह की भाषा हमें बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी पार्टी में भी इस समुदाय से लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं आई। तो ये हास्यात्मक है जिस तरीके से वो ऐसी बात करते हैं। और मैं तो सिर्फ यही कामना करूँगा, क्योंकि हमारी एक पॉजिटिव सोच रही है, हमारी पार्टी की गांधीवादी सोच है। मैं कहूँगा बस भगवान उनको सद्बुद्धि दे, आने वाले समय में राजनीति करने की, जो जनता की सेवा करने के लिए उन्हें भेजा गया है, वो जनता की सेवा करने का काम करें। वो वहाँ पर ये एक तरीके से अपनी कम्युनिटी को भी अपने इस तरह के बयान करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो अमित सिहाग मंडी डबवाली से विधायक मेरे साथ थे और उनसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।